हेलो एवरीवन, आई एम सी रुचि गुप्ता। आज मैं एक न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि हर बिजनेस ओनर के लिए काफ़ी रेलिवेंट है। अगर आप एक एमएसएमई ओनर हैं या आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। सरकार एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी फाइनेंशियल और टैक्स बेनिफिट्स देती है, लेकिन ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा पूरी तरीके से नहीं उठा पाते। तो चलिए इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कौन से बेनिफिट्स आपके बिजनेस के लिए बेस्ट है और कैसे इन बेनिफिट्स के लिए अप्लाई किया जाए। पर ध्यान रखिए, ये बेनिफिट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप एमएसएमई में रजिस्टर होंगे। अगर आप अपने बिजनेस को एमएसएमई में रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप किसी कंसल्टेंट से कनेक्ट करके भी कर सकते हैं और खुद से भी रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के साथ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का एक डिटेल वीडियो लिंक भी शेयर किया है, उसे फॉलो करके भी आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएसएमईज क्या है, एमएसएमईज को गवर्नमेंट ने कैसे क्लासिफाई किया है और एमएसएमई होने के क्या फायदे हैं। सबसे पहले समझते हैं एमएसएमई क्या होता है। एमएसएमईज का मतलब है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। इंडियन गवर्नमेंट के एमएसएमई एक्ट 2006 के मुताबिक बिजनेसेस को उनके टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। एमएसएमई क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बजट 2025 के बाद एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज हो रही है। माइक्रो एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस हैं जिनका इन्वेस्टमेंट अप टू 2.5 करोड़ है एंड टर्नओवर अप टू 10 करोड़ है। स्मॉल एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस हैं जिनका इन्वेस्टमेंट अप टू 25 करोड़ है और हम बात करें टर्नओवर की तो अप टू 100 करोड़ है। मीडियम एंटरप्राइजेस वो एंटिटीज हैं जिनका इन्वेस्टमेंट अप टू 125 करोड़ है और टर्नओवर अप टू 500 करोड़ है। और अगर आपका बिजनेस इन लिमिट्स के अंदर आता है तो आप एक एमएसएमई रजिस्टर्ड बिजनेस भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं एमएसएमई होने के क्या फायदे हैं। अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं तो आपको गवर्नमेंट से डायरेक्टली काफी फाइनेंशियल और टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं। चलिए समझते हैं 5 बड़े बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट आपको देती है और आप उन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। फर्स्ट है कोलेटरल फ्री लोन स्कीम्स जैसे कि सीजीटी एमएससी और मुद्रा लोन, जिसमें कि आपको प्रायोरिटी मिलती है। साथ ही साथ कम इंटरेस्ट रेट्स और ज्यादा लोन का बेनिफिट भी आपको मिलता है अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं तो। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज जीएसटी एंड इनकम टैक्स बेनिफिट्स, जो कि सिर्फ एमएसएमई को ही मिलते हैं। जीएसटी में रिलैक्सेशन मिलता है। अगर हम बात करते हैं इनकम टैक्स की तो काफ़ी डिडक्शंस और सब्सिडीज हैं जो कि सिर्फ एमएसएमई के लिए ही अवेलेबल हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एमएसएमईज को गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में भी प्रेफरेंस मिलती है, जैसे कि गवर्नमेंट टेंडर्स जिसमें कि एमएसएमईज के लिए 25% तक का रिजर्वेशन होता है। जेम जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, उसमें भी एमएसएमई की लिस्टिंग बिल्कुल फ्री है ना। एक ऐसा बेनिफिट जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है वो है सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स। एमएसएमईज को राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिप्स के अंडर इंटरेस्ट सब्सिडी और स्टैम्प ड्यूटी का एग्जेम्पशन मिलता है और सिस्टमैटिक प्रोसेस से अप्लाई किया जाए तो ये मिलना बिल्कुल कंफर्म है। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपकी फास्ट पेमेंट्स एंड डिलेड पेमेंट प्रोटेक्शन। एमएसएमई के इनवॉइसेस का पेमेंट 45 डेज के अंदर करना मैंडेटरी है। अगर आपको लेट पेमेंट का इशू है तो आप एमएसएमई समाधान पोर्टल पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आपका बिजनेस एमएसएमई क्राइटेरिया में फिट होता है तो बिना टाइम वेस्ट किए उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूर करवाओ और इन बेनिफिट्स का फायदा उठाओ। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको कोलेटरल फ्री लोन स्कीम्स के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी। इन केस यू हैव एनी क्वेरी एंड यू वांट टू नो समथिंग स्पेसिफिक, डू राइट टू मी ऑन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।